गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर अब आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, डिपार्टमेंट ने तैयारी कर ली है, आप लोगों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर किस चीज़ की हमको करनी है तैयारी, तो सर यहाँ पे डिपार्टमेंट नोटिसेज भेजना शुरू कर दिया है, पूरी कमर कस ली है। यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है आपके रिटर्न्स को, जीएसटी रिटर्न्स को एज वेल एज इनकम टैक्स रिटर्न्स को। और सर एज वेल एज अगर हम बताएं तो आपका ई वे बिल, ई इनवाइसिंग, आपकी बुक्स की अकाउंट्स, आपका इनकम टैक्स, आपका जीएसटी का रिटर्न, सारे चीज़ें एक दूसरे से वेरीफाई की जानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है जो आप लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी, पुराने मामलों की होगी स्क्रूटनी, भेजे जाएंगे टैक्स के नोटिसेस। काफ़ी लोगों को मिलना शुरू भी हो चुका है, काफ़ी लोगों को मिलेगा भी सर, आप बच नहीं पाओगे, इसलिए आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा एनालिसिस के जरिए बड़े पैमाने पर आमदनी और जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी की पहचान की है। कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर देखने को मिल रहा है। देश भर में वित्त वर्ष 18-19 के लिए जीएसटी विभाग पुराने मामलों की स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा एनालिसिस के जरिए बड़े पैमाने पर ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें लोगों की आमदनी और उनके पुराने रिटर्न में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो सर 18-19 फिलहाल अभी 2 सालों पे काम किया जा रहा है, मतलब आपके डेटा को वेरीफाई किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से सर? आपके आईटीआर में जो आपने इनकम शो किया है, जो सेल टर्नओवर बताई है, आपने अपने जीएसटी के अंदर क्या बताई है, वह डेटा मिसमैचिंग पाया जा रहा है। साथ में आपका 3B, आपका 1 का डेटा मिसमैचिंग पाया जा रहा है। तो सारे डेटा कहाँ कहाँ से मिसमैच हो रहे हैं, ये यहाँ पे गलतियाँ पकड़ी जा रही है, काम शुरू कर दिया गया है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कारोबारियों की तरफ से दाखिल जीएसटी रिटर्न का मिलान दूसरे स्रोतों से सरकार के पास मौजूद जानकारियों से मिलान किया गया है। मतलब आपका जो जीएसटी का रिटर्न है उसे इनकम टैक्स से वेरीफाई किया जाएगा, जीएसटी से तो किया ही जा रहा है, 3B1 से, इनकम टैक्स से भी किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ से किया जा सकता है सर? इसी क्रम में लोगों की तरफ से दी गई है जानकारी में अंतर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विभाग ऐसे मामलों की पहचान करके नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। काफ़ी केसेस सर पाए गए हैं, अब यहाँ पे नोटिसेज भेजी जाएगी। आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर है। हिंदुस्तान को यह भी जानकारी मिली है कि विभाग ने कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर देखने को मिल रहा है। ये नोटिस अगले 2 महीने कारोबारियों को स्क्रूटनी के लिए भेजे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 17-18 के करीब 35,000 रिटर्न की स्क्रूटनी जारी है। इन स्क्रूटनी के लिए देश भर के अधिकारियों को गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। डेफिनेटली सो दोस्तों, ये सर्कुलर इससे रिगार्डिंग पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, सर्कुलर इशू किया गया है हर एक डिपार्टमेंट को कि आपको यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे टैक्स पेयर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही, चाहे इनकम टैक्स के अंदर, चाहे जीएसटी के अंदर, चाहे ई इनवॉइसिंग में, चाहे ई वे बिल में, सारे चीज़ों को हर जगह से वेरीफाई करना है। विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर करदाता आकलन या फिर टैक्स नोटिस से डरते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की नोटिस मिलने पर करदाता को इसे बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लेना चाहिए और बजाय जानकारी छुपाने की स्क्रूटनी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए सारी जानकारी साझा करनी चाहिए। इस सहयोग से उन्हें विभाग के साथ सहयोग करने वाले वास्तविक और ईमानदार करदाता के तौर पर अपना मामला स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोला गया अगर आपने कई गलती कर रखी है, जेन्युइन गलती है, तो आपको सब ओपन जा करके डिपार्टमेंट को एक रिकन्सिलेशन शीट बना के जरूर देनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्क्रूटनी विभाग का काम होता है कि करदाताओं की तरफ से फाइल की गई रिटर्न जांचना। इसके लिए विभाग ई वे बिल, ई इनवाइस, टीडीएस, टीसीएस जैसी चीज़ों से रिटर्न का मिलान करता है। तो आप सर ने यहाँ पे आप देख सकते हो टीडीएस, टीसीएस, ई इनवाइस, ई वे बिल, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, सारी जगह से आपके डेटा को ट्रैक किया जा रहा है। हर जगह अगर आपका डिफरेंसेस आ रहा है तो आपसे डेफिनेटली नोटिस आपके पास आएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डिफरेंसेस आ रहा है क्यों आ रहा है, आपको इसका प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी, आपके पास रिकन्सिलेशन सीट होनी चाहिए। तो तैयारी आप लोग को अभी से शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आपको नोटिस डेफिनेटली सर आने वाली है। इस काम के लिए एडवांस एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्स यानी अद्वैत का सहारा लिया जा सकता है। सर कैसे वेरीफाई करते हैं सब चीज़ें?
इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है सर, एनालिटिक्स की करने वाली चीज़ें होती है जो वेरीफाई करती है, सब कुछ कंप्यूटराइज है सर। आपका कोई चीज़ कहीं भी छिपा नहीं है, सब डेटा एक जगह से वेरीफाई किया जा सकता है। तो जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में है, काम हो रहा है, अब नोटिस भी आने शुरू होंगे, कुछ लोगों को नोटिस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी। आपके पास जो वर्किंग है उसे अच्छे से एक बार देख लो, सारे रिकन्सिलेशन शीट कर लो, ये सारी चीज़ करके रखो। जैसे ही नोटिस आया तो उसका सही ढंग से आप यहाँ पे रिप्लाई दे सको। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।